दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूपी टीईटी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके पहला प्रश्न में है आपके जो है पृथ्वी को हरा भरा किस गैस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि पृथ्वी को हरा भरा बनाने में किस गैस की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आपका जो है ऑप्शन है, पहला ए ऑक्सीजन, दूसरा आपके है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपके है जो है नाइट्रोजन और चौथा डी आपका है हाइड्रोजन। तो जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो हरे पौधे हैं, हरे पौधों के अंदर पौधों में पाया क्या जाता है, तो हर पौधों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से पौधे हरे होते हैं। अब रहा कि इस क्लोरोफिल निर्माण में या क्लोरोफिल की सहायता से पौधे करते क्या हैं, तो पौधों का काम होता है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इसे जो है ऑक्सीजन में जो है बदल देते हैं। इसे किस में बदलते हैं? तो ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है ऑक्सीजन में जब बदलता है तो ये जो है आपके फोटोसिंथेसिस क्रिया के परिणाम स्वरूप है और जिसमें क्लोरोफिल विशेष भूमिका निभाता है। और इसमें कह क्या रहा है कि पृथ्वी को हरा भरा बनाने में किस गैस की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर आपके जो है भोजन के आधार पर यहाँ पर कौन सा मुख्य तत्व है, तो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। अब आपका जो है जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किसमें होती है। आपका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन ए जड़ में, बी तना में, सी पत्ती में, डी फूल में। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो वहीं पर होगी जहाँ पे आपके जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल आपके जो है पाया कहाँ जाता है, तो ये आपके पत्तियों में पाया जाता है। और परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो है अगला प्रश्न है वायुमंडल में। अगला प्रश्न क्या है आपके, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। तो आपका ऑप्शन ए जो है 21%, ऑप्शन बी 78% लगभग, ऑप्शन सी 0.03% और डी 1%। तो आपका यहाँ पे जो है सही क्या है, कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो जो है वायुमंडल में जो आपका वायुमंडल है उस वायुमंडल में आपके 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है।
आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर आपके जो है 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर आपके जो है आपके 0.03% ये आपके आर्गन पाई जाती है। और आपके जो है इससे भी आपके कम मात्रा में कार्बन पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है 21% क्या है, तो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा 21%। अब जो है आपके अगला प्रश्न है जल चक्र। जल चक्र में जलवाष्प में परिवर्तन किस प्रक्रिया से होता है? अब जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जल भरा हुआ है। अब ये जो भरा हुआ जल है ये सूर्य के प्रकाश से जो है गर्म होता है, और जो गर्म होता है तो ये वाष्प बन के जो है ऊपर की ओर उड़ता है। तो इसमें जो है जब ये वाष्प बन कर के ऊपर उड़ता है तो इस क्रिया को कहते क्या है? तो यहाँ पर जो है आपको देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, बी संघनन, सी वर्षण और डी अपवाहन। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन ए वाष्पीकरण, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जल वाष्पीकृत होता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न भी यही पूछा है कि जल चक्र में जलवाष्प में परिवर्तन किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। अब आपके जो है जो अगला प्रश्न है क्या है? तो अगला प्रश्न है आपके जो है ओजोन परत की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर जो है ओजोन परत की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, 3 ओजोन, डी आपके जो है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है कौन है जो आपके जो है ओजोन की सुरक्षा करता है? तो यहाँ पर स्वयं ओजोन को देख रहे हैं, ये O3 जो है, जो आपका O3 है ये स्वयं ओजोन ही है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि ओजोन परत की रक्षा कौन करता है? तो स्वयं ओजोन तो ओजोन परत की रक्षा करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ये ओजोन के निर्माण में सहयोग करती है। कार्बन ये जो है आपके ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली है। मगर इसमें जो है जो आपका ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, तो ये क्या है आपके, यही है जो आपके जो है ओजोन परत की सुरक्षा या रक्षा का कार्य करते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है कौन सा होगा? नहीं, इसमें आपके जो है ना ये नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि जब जो है ना ऑक्सीजन ही जब जो है O3 में बदलेगी तो यही स्वयं अपने जो है की सुरक्षा करने का कार्य करेगी, नहीं कि ऑक्सीजन आपके O3 में बदलकर सक्रियता निभाती थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन श्वसन में सहायक होती है। अब जो है आपके अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पर्यावरण शब्द का संबंध किससे है? केवल जीवों से, बी केवल वायु से, सी केवल जल से
डी जीवों और उसके परिवेश से। इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देख रहे हैं कि इसमें जो है ए केवल जीवों से, बी केवल वायु से, सी केवल जल से, डी जीव एवं उसके परिवेश से। जैसे कि जानते हैं कि जो है पर्यावरण के घटक कौन कौन से, तो घटक दो हैं आपके जो है पर्यावरणीय घटक कौन है, तो आपके दो घटक हैं, एक जैविक जो है और दूसरा जो है अजैविक। तो इसमें इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये होगा क्या यहाँ पे, तो आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अजैविक घटक में आपके वायु, भूमि, मिट्टी ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है जैविक और जैविक दोनों, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब जो है आपके अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए, एक ही प्रकार के जीवों की अधिकता, बी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की विविधता, सी केवल पौधों की विविधता, डी मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन। तो जहाँ पर जैव विविधता तो सीधे सीधे जैव से जैविक होगा, यानी कि जीव और वनस्पतियाँ होंगी, और विविधता का मतलब है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ निवास करती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की विविधता। यहाँ पर केवल पौधों का या केवल जीवों का नहीं होगा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं के जो है विविधता। तो यहाँ पर आपका जो है होगा कौन सा ऑप्शन सही, तो आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आपके जो है अगला प्रश्न है, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका जो है क्या है, वर्षा कराने के लिए, बी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, सी केवल लकड़ी देने के लिए, डी उपयुक्त सभी। फिर से देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या है, वर्षा कराने के लिए, ये भी सही है आपका, क्योंकि वन हमारे जो है वर्षा में सहयोग करते हैं। और आपका जो है ऑप्शन बी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो है वनस्पतियाँ जब कभी जो है धरातल पर हमारे पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ जो है अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें जब जल बहाव तेज होता है तो ये जो है मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाए। सी क्या है, केवल लकड़ी देने के लिए, तो ये भी जो है केवल लकड़ी के लिए ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपके सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे आपके उपयुक्त सभी, यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। आपके अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण को मूक हत्यारा, किस प्रदूषण को मूक हत्यारा कहा जाता है। किस प्रदूषण को मूक हत्यारा कहा जाता है। ए वायु प्रदूषण को, बी जल प्रदूषण को, सी ध्वनि प्रदूषण को, डी मृदा प्रदूषण को। तो यहाँ पर मूक हत्यारा कौन सा है, तो आपके जो है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण और डी मृदा प्रदूषण। तो जो है ये यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो होगा ये सही होगा, क्योंकि हम जो है सांस लेते हैं और उसमें जो है धीरे धीरे करके पोल्यूशन जाता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे जो है रोग रोधक क्षमता को कम करता है
और फिर धीरे धीरे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो है जो मुख्य हत्यारा है ये वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवकरणीय संसाधन है? आपके नवकरणीय संसाधन है। इसमें ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो इसमें कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ऐसे गैस हैं जिनका हम एक बार उपयोग करेंगे तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है अनवकरणीय संसाधन होंगे। अब इसमें सिर्फ बचता है आपके सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका जो है यही सौर ऊर्जा क्या है, नवकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर ये जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आपके जो है 11वां प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करता है? यहाँ पे जो है में होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो जीव हो या वनस्पति हो, इसमें जानते हैं सबसे पहला है ए नील हरित शैवाल, बी फंगी, सी कवक, डी शैवाल। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऐसा जो है जैविक चीज है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करता है? तो यहाँ पर जो है इन सारे ऑप्शनों में नील हरित शैवाल ये जो है आपके क्या है, नाइट्रोजन को जो है स्थिरीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन ए जो है सही है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारक या कारण क्या है? ए औद्योगिक अवशिष्ट, बी वाहनों का धुआं, सी ध्वनियाँ, डी रासायनिक उर्वरक। तो इसमें जो है मुख्य पूछ रहा है कि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें जो है आपका कौन सा सही होगा दोस्तों? तो आपका जो है ऑप्शन ए औद्योगिक अवशिष्ट ये आपका मुख्य जो है जल प्रदूषक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का सबसे अच्छा तरीका मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी ढलानों पर खेती, सी फसल चक्र अपनाना, डी अधिक चराई। तो इसमें देख रहे हैं कि वनों का कटाना, तो ये तो वनों के कटाव हो जाने पर जो है मृदा क्या हो जाएगी, कट करके बहने लगेगी, संरक्षण नहीं हो पाएगा। ढलानों पर खेती करना, ढलान पर भी खेती करेंगे तो उससे जो है जुताई के समय मिट्टी ढीली हो जाएगी और स्थानांतरित हो जाएगी पानी के साथ बहकर। मगर यहाँ पर एक है फसल चक्र अपनाना, ठीक है, अधिक चराई भी जो है नुकसानदेह होगी, किंतु यहाँ पर फसल चक्र अपनाना कैसा है? तो ये जो है आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, जो मृदा संरक्षण के लिए जो है विशेष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा।
14 नंबर का प्रश्न क्या है? मानव द्वारा आपके जो है उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस कौन सी? मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस के द्वारा मानव कौन सी गैस उत्पन्न करता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन, देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। मगर ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? भूताप को लगातार बढ़ा रही, इसलिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा जो है कार्बन की मात्रा आ रही, तो वो ग्रीन हाउस गैस से आ रही। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो है ऑप्शन 14 यानी प्रश्न संख्या 14 में आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये जो है ग्रीन हाउस से उत्पन्न होने वाली गैसों में से एक गैस है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या जो है 15 जो है क्या कह रहा है? पृथ्वी पर जीवन का सबसे आवश्यक तत्व कौन है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन है? ए सोना, बी जल, सी लोहा, डी चांदी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्व। एक चीज हमें जो है बताइए, कोई भी चाहे जीव हो चाहे वनस्पति हो, तो सभी जैविक चीजों में, सभी आपके जैविक जो है जैविक चीजों में आपके 60% से अधिक जल पाया जाता है। हर जैविक संरचना में 60% से अधिक क्या होता है? जल पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है जल क्या हो जाएगा? आपका सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है जो ऑप्शन सही होगा वो भी जो है ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न है आपके प्लास्टिक के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? प्लास्टिक के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण, तो कौन सा प्रदूषण आपका होता है प्लास्टिक के द्वारा, ये बताना है। तो इसमें जो है आपका देखिए, जो भी हम प्लास्टिक होता है उसे हम धरातल पर फेंक देते हैं, और जब धरातल में फेंकते हैं तो धरातल में ये जो है कई हजार वर्षों तक क्या होता है, जो है विघटित नहीं होता है, सड़ता नहीं है। और ये क्या करता है, वर्षा के जल को या धरातल के ऊपरी जल को धरातल के अंदर ले जाने में जो है अवरोधक का काम करता है। तो इस तरीके से मृदा में जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। अब आपका जो है अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 अप्रैल, बी 5 जून, सी 15 अगस्त और जो है डी 2 अक्टूबर। तो 15 जो है आपके पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो ये जो है आपके
कब मनाया जाएगा? तो यहाँ पर होगा 5 जून। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब अगला प्रश्न आपके है, निम्नलिखित 18 नंबर है, निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? ए आपके राष्ट्रीय उद्यान, बी चिड़ियाघर, सी वन। तो इसमें जो है डी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जो है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? तो आपका जो है यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन डी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें से तो कोई नहीं होगा संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन होता तो वही जो है आपका क्या होता है, सही है। वास्तव में वो जो है ना, राष्ट्र जो है रिजर्व क्षेत्र होते हैं, जो किसी जीवों के लिए जो है रिजर्व करके रखा जाता है, तो वो क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होता। अगला प्रश्न है आपके जो है, शुद्ध वायु, शुद्ध वायु के लिए कौन आवश्यक है? ए जीवाश्म ईंधन, बी वाहन, सी पौधे, डी प्लास्टिक। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि वायु को शुद्ध करने की बात कर रही थी, सीधे ऑप्शन सामने ही दिखाई दे रहा है कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन जो है जो सी है पौधे, यही आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। अब जो है अगला 20वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? आपके जो है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला और डी जल ऊर्जा। तो यहाँ पर जो है जीवाश्म यानी कि पेड़ पौधों के धरातल के अंदर कई हजारों साल तक दबे रहने से उत्पन्न ईंधन से, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा। कोयला, कोयला जीवाश्म ईंधन है। अब अगला जो है आपका प्रश्न है 21 नंबर, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ए लाउड स्पीकर, बी वाहन, सी पटाखे, डी उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर से भी ध्वनि होती है, वाहन से भी होगा और पटाखे से भी। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन संबंध किससे है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है ये आपके वन संरक्षण से है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है जल संरक्षण, जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उचित है? जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उचित है? ए नल खुला छोड़ना, बी वर्षा जल संचयन, डी अधिक जल बर्बाद करना, डी बैठकर स्नान करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो है
नल खुला छोड़ना क्या है? जल को जो है असंरक्षित कर रहा है, नष्ट कर रहा है। जल संचयन, तो यह आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे अधिक जल बर्बाद करना, यह भी असंरक्षण से संबंधित है। बैठकर स्नान करना, इसका कोई विशेष वो नहीं। अधिक जल का जो है उपयोग करेंगे स्नान करने में तो यह भी हानिकारक है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे का सही है, जो जल संरक्षण से संबंधित है। अब आपके जो है अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से क्या होता है? ए, वर्षा में वृद्धि, बी, जैव विविधता में वृद्धि, सी, मृदा अपरदन में वृद्धि और वायु शुद्ध होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर जो है सीधे है, वर्षा में वृद्धि ना होकर के कमी होगी, जैव विविधता में भी कमी आएगी, मृदा अपरदन बढ़ता है। ये बात सही है आपकी, क्योंकि ये तो सभी चीज़ें घटते क्रम में होंगी, क्योंकि मृदा अपरदन क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अब जो है अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जैव अवक्रमणीय है? निम्नलिखित में से, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जैव अवक्रमणीय है? जैव अवक्रमणीय है। ए, प्लास्टिक, बी, कांच, सी, स्टील, डी, फल के छिलके। तो यहाँ पर आपके जो है कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, प्लास्टिक क्या है, यह भी नष्ट नहीं होता। कांच, स्टील, ये सब जो है बहुत लंबा समय लेते हैं, मगर ये जो आपका फल के छिलके हैं, ये क्या है, बड़ी तेजी के साथ जैविक अपघटनों द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका जैव अवक्रमणीय होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब आपके जो है आपका जो है अगला प्रश्न है, जो है प्रश्न संख्या 26, गर्मी में समुद्री हवा स्थल की ओर क्यों चलती है? गर्मी में समुद्री हवा स्थल की ओर क्यों चलती है? ए, स्थल गर्म होता है, बी, समुद्र गर्म होता है, सी, वायुदाब अधिक होता है, डी, वायुदाब कम होता है। तो इसमें जानते हैं दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, किंतु जो विशेष है कि उस समय जो है समुद्री हवा स्थल की ओर चलती है। इसका रीजन है कि स्थल पर उस समय निम्न वायुदाब होता है और स्थल गर्म होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सही है, क्योंकि वायुदाब कम होता है, इसलिए हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है आपके, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? ए, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, बी, प्रदूषण, डी, वनों का संरक्षण, डी, जल संरक्षण। तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का इसमें कारण पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? तो जो है धरातल पर प्रदूषण, क्योंकि ये जो है ये भी आपके संतुलन के लिए ठीक है, वनों का ये संरक्षण, ये भी जल संरक्षण, ये सभी प्राकृतिक जो है संतुलन के लिए ठीक है।
पॉजिटिव में है, किंतु यहाँ पे जो ये निगेटिव है प्रदूषण, ये आपका निगेटिव है, तो यही आपका क्या होगा, यहाँ ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। अगला जो है प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है आपके 28, जल पर कितने मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र, जल पर कितने मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसमें जो है मुख्य आपके कितने पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो धरातल पर जो है आपके 6 पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसको हमने जो है जो क्लास आपको डिटेल में जो है भेजी हमने वीडियो पर्यावरण भाग 1, उसी में दिया गया है कि 6